नमस्कार दोस्तों, YouTube के इस चैनल में आप सभी अभ्यर्थियों का हम स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, टीआरई एग्ज़ाम को लेकर अपर मुख्य सचिव सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और उन्होंने एसएलपी दायर की है और उन्होंने बीएड अभ्यर्थियों को भी मौका देने की बात कही है। ऐसे में आप सुन सकते हैं कि पटना हाई कोर्ट के वकील का क्या कहना है। जो जजमेंट था उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई है, तो उस समय रखना चाहिए था ना इस पक्ष को कि ऑलरेडी हमारा एडवर्टाइजमेंट निकला हुआ है, परीक्षा हो चुकी है, फॉर्म फिलअप हो गया, उस इशू को रेज करना चाहिए था उस समय बिहार सरकार ने की नहीं। अगर इस इशू को उसी समय ढंग से अगर उसको करते तो हमें नहीं लगता है कि कुछ ना कुछ निर्णय आता। बिहार सरकार गई है तो हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट अगर सिंपैथी रखेगी तभी इनके पक्ष में ऑर्डर पास करेगा। वो भी हमें 30% चांस लगता है, 70% लॉ भी जो है इनके फेवर में नहीं है। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट ही गलत निकाला था, तो पहले जो वर्कआउट करना चाहिए था इन्होंने वर्कआउट किया नहीं। तो जब आप एडवर्टाइजमेंट गलत निकाल दिया उस समय बीएड आपको नहीं निकालना चाहिए था। आप चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भेज दे उसको, जब तक चुनाव आ जाए चुनाव तक इसको किसी तरह हम टाल के ले जाए। हाँ, तो यही नियत है सरकार की। सरकार चाहती है कि शिक्षक गुस्से में नहीं आए। अच्छा, किसी तरह इसको सुप्रीम कोर्ट, ताकि हम ये कह सकें कि आपके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट गया हूँ, क्योंकि कानूनी पहलू में बहुत दम नहीं है। बीपीएससी शिक्षक बहाली परीक्षा ली गई थी, लेकिन बीच में ही सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आ जाता है जिसमें कहा जाता है बीएड वाले अभ्यर्थी 1 to 5 के शिक्षक नहीं बन सकते। उसके बाद आयोग ने भी नियम बदल दिया। उसके बाद जो है हाईकोर्ट भी गया, लेकिन वहां पे जो है कहा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसी को मान्य होगा। लेकिन शिक्षा विभाग के पाठक जो अपर मुख्य सचिव है वो पहुंच गए अब सुप्रीम कोर्ट और कह रहे हैं बीएड अभ्यर्थी को 1 to 5 में जगह मिलनी चाहिए, यानी शिक्षक बनने चाहिए। अब इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ हाईकोर्ट के वकील हैं अरविंद सिंह जी। क्या कहेंगे सर, जिस तरह से जो है अब के पाठक सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं, तो क्या लग रहा है कि बीएड वाले अभ्यर्थी टीचर बन पाएंगे? देखिए, जो इन लोगों ने जो एडवर्टाइजमेंट निकाला था फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर, उसमें बीएड वाले एलिजिबल थे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट केस गई। सुप्रीम कोर्ट ने केस में फैसला सुनाया कि हाँ भाई, जो नीचे कक्षाओं में जो बीएड किए हुए हैं वो एलिजिबल नहीं है, जिसके चलते बहुत सारे जो अभ्यर्थी भरे हुए थे फॉर्म और भरे हुए नहीं थे, परीक्षा में अपीयर भी हुए, लेकिन वो वंचित रह जाएंगे। तो ये तो सरकार की ढोलमुल नीति है। आज एसएलपी में गवर्नमेंट गई है, जो जजमेंट था उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई है, तो उस समय रखना चाहिए था ना इस पक्ष को कि ऑलरेडी हमारा एडवर्टाइजमेंट निकला हुआ है, परीक्षा हो चुकी है और जो शिक्षक अपॉइंट होंगे, अब जब परीक्षा के बाद जब रिजल्ट निकलने वाला है तो अब उसमें आप ये है, तो परीक्षा के जब फॉर्म फिलअप हो गया उस इशू को रेज करना चाहिए था उस समय बिहार सरकार ने की नहीं। अगर इस इशू को उसी समय ढंग से अगर उसको करते तो हमें नहीं लगता है कि कुछ ना कुछ निर्णय आता। लेकिन अब देखिए सुप्रीम कोर्ट गई है, एसएलपी का क्या डिसीजन होता है। बिहार सरकार क्या लग रहा है कि जिस तरह से ये सुप्रीम कोर्ट चले गया, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले ही कर दिया था, क्या लग रहा है शिक्षक वाला जो बहाली है उस प्रक्रिया को सही से होने देना नहीं चाह रही है सरकार? क्या जो फिर से सुप्रीम कोर्ट, देखिए इसका दो इशू है। जो इसकी कानूनी पहलू है वो ये है कि हायर एजुकेशन वाले जो पीएचडी किए हुए हैं और वो लोग, उनका जो बीएड की ट्रेनिंग होती है वो बच्चों के पढ़ाने का जो एक उसका जो सिस्टम है वो अलग है, वो अलग तरह की ट्रेनिंग होती है जो बीएड में नहीं होती है। बीएड इज ओनली फॉर हायर एजुकेशन। तो ये तो टेक्निकल पेज है, टेक्निकल चीजें हैं, कानूनी है। तो अब उसने उच्च शिक्षा वाले जो बीएड का कोर्स किए एंड उस समय जो ऑन जॉब ट्रेनिंग भी होता है, ऑन जॉब नहीं मतलब ड्यूरिंग द कोर्स ट्रेनिंग होती है, उस ट्रेनिंग में उनको ये नहीं दी जाती कि बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए दी जाती है। तो ये सब टेक्निकल चीजें हैं। अब बिहार सरकार गई है तो हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट अगर सिंपैथी रखेगी तभी इनके पक्ष में ऑर्डर पास करेगा, और नहीं सुप्रीम कोर्ट ने तो सर पहले ही ने कह दिया है कि राजस्थान का जो मामला था कि बीएड वाले अभ्यर्थी 1 to 5 के शिक्षक नहीं बन पाए, तो फिर जाने का क्या मतलब बनता है? क्या लग रहा है शिक्षक बहाली को ये लोग फंसाना चाह रहे हैं जो फिर से सुप्रीम कोर्ट गए हैं? देखिए, इसमें दो चीज है ना, एक तो राजनीतिक, इसमें कोई शक जो आप कह रहे हैं उससे मैं सहमत हूँ, क्योंकि राजनीतिक तौर से
लाभ लेना भी इनका मकसद है। तो इनको पता है कि पुनः सुप्रीम कोर्ट से बहुत उम्मीद नहीं है रिलीफ। हाई कोर्ट से तो पहले जिसका बिल है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ का इनको बहुत उम्मीद नहीं है। अच्छा, लॉ भी जो है इनके फेवर में नहीं है। इन्होंने एडवर्टीजमेंट ही गलत निकाला था, तो पहले जो वर्कआउट करना चाहिए था इन्होंने वर्कआउट किया नहीं। तो जब आप एडवर्टीजमेंट गलत निकाल दिए, उस समय बीएड आपको नहीं निकालना चाहिए था। तो ये तो है ही, आप चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भेज दें उसको, जब तक चुनाव आ जाए, चुनाव तक इसको किसी तरह हम डाल के ले जाए। हाँ, तो यही नियत है सरकार का, इससे ज्यादा ना कुछ नहीं लगता। क्योंकि वहां से बहुत रिलीफ मिलने का लॉ पॉइंट पर मुझे बहुत नहीं लग रहा है। सिंपैथी पर ही कि चले एडवर्टीजमेंट हो चुका है, बच्चे अपीयर हो गए हैं, अगर कंसीडर करेगा वो भी हमें 30% चांस लगता है, 70%। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे की अपडेट के लिए चैनल के माध्यम से जुड़े रहें। धन्यवाद।